हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स तो आपने बहुत सारा सुना होगा, लेकिन प्लान करने की पॉलिटिक्स करेंगे कि कैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग की बात की गई कि देश तो हमने आजाद कर लिया है, अब प्लान कैसे करेंगे, इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जो यहां पे प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। इसीलिए हमने शुरू किया चैप्टर 3, हमारा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। प्लानिंग की बात करेंगे। जैसे हम घर में फैमिली का कोई काम होता है, फंक्शन होता है, हमारे घर का काम होता है, हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं उसके लिए कि कैसे करना है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। उस कम पैसे के अंदर कैसे हम पैसे को एलोकेट करें हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, घर के लिए, जो हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उसी तरीके से हम कंट्री का प्लान करने वाले हैं। आपको पता है कि देश की आजादी के बाद हमारे यहां फाइनेंशियल रिसोर्सेज की दिक्कत थी। सेकेंड, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। पार्टीशन देश का हुआ था, वो अलग प्रॉब्लम थी। एजुकेशन में काम करना है, हेल्थ में काम करना है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करनी है, तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम थे। तो गवर्नमेंट ने कैसे फोकस करा, उस पर हम ध्यान देंगे। सो हमारे चैप्टर का नाम ही है बेटा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। यहां पे हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे प्लानिंग करेगी और कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाली है। सो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। चलो शुरू करते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि आपके चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे पोस्टल स्टैम्प बने हुए हैं। भाखड़ा नांगल डैम को लेकर बना हुआ है, सिंदरी जो रिफाइनरी है उसको लेकर बना हुआ है, और जो चितरंजन जहां पर रेलवे के इंजन बनते थे, रेलवे के वैगन्स बनते थे, उसके बारे में बहुत सारे स्टैम्प बने हुए हैं। ये स्टैम्प बने हुए हैं जो हमने अचीवमेंट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो चीजें हमने बनाई उसके बारे में यहां पे बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। बेटा इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टोरी से। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि भाई अगर देश को आगे लेके जाना है तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। डेवलपमेंट में बेटा आयरन और स्टील का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कैसे? अगर आयरन नहीं रहेगा, स्टील नहीं रहेगी, तो फैक्ट्री कैसे लगेगी, रेलवे का ट्रैक कैसे बनेगा, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, चेयर, मेज, कार, हर चीज में आयरन की जरूरत है, स्टील की जरूरत है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बोलते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो क्या है? वो आयरन और स्टील है। तो सरकार ने कोशिश किया कि हम स्टील के प्लांट लगाएंगे। अब लगाएंगे कहां पे? कॉमन सेंस की बात है, स्टील का प्लांट वहीं लगेगा जहां पर रॉ मटेरियल मिलेगा। और इंडिया में आयरन सबसे ज्यादा कहां पे है, किस एरिया में है? इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे हमारे पास आयरन के रिजर्व हैं, बहुत सारे हमारे पास कोल के रिजर्व हैं। तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम एक स्टील प्लांट लगाएंगे उड़ीसा के अंदर। किसकी हेल्प से? रशिया की हेल्प से। उस टाइम रशिया यूएसएसआर था। अब पॉस्को ने क्या किया? स्टील प्लांट लगाने की शुरुआत की। कहां पे? उड़ीसा के अंदर। बट दिक्कत क्या थी? आप प्लांट लगा रहे हो डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो उससे किसी का डिस्ट्रक्शन भी होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन होता है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? इन्वायरमेंटल इश्यूज आने लगे। आप बहुत सारे ट्री को कट करोगे, बहुत सारा वाटर यूज होगा। तो जब हमने प्लांट लगाने की शुरुआत की तो हमने देखा इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गए, पॉल्यूशन होगा, माइनिंग होगी मास लेवल पे। दूसरा दिक्कत क्या आ गया कि जिस जगह पे प्लांट लगाया जाएगा वहां पर कोई ट्राइबल रहेगा, कोई आदिवासी रहता होगा। उस आदिवासी का तो घर गया, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका लाइवलीहुड, ट्रेडिशनली जो उसके दादा परदादा, उसके पूर्वज जिस जगह पे रहते थे वो तो चला गया। थर्ड, इसको लगाने के लिए सरकार को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होंगे, लेकिन सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आप देख रहे हो कितने सारे एस्पेक्ट है। एक चीज को लगाने के लिए इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन को दिक्कत होगी, सरकार को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक स्टील प्लांट लगेगा। अब फायदा क्या होगा? उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेकंड क्या होगा? स्टील की सप्लाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो ये तो स्टोरी थी आपके चैप्टर की शुरुआत में। अब हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है। अब गवर्नमेंट के सामने बेटा दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट जो प्लान करे वो कैसा प्लान हो, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स थे वर्ल्ड में। हम कौन से मॉडल को अडॉप्ट करें? अब मॉडल क्या थे, ऑप्शन क्या थे हमारे पास?
एक तो हमारे पास ऑप्शन था सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेफ्टिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है बेटा जहां पर हर चीज में स्टेट का कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, जहां पर स्टेट कंट्रोल करेगी। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं स्टेट ऑन्ड सोशलिस्ट मॉडल, जो रशिया यूएसएसआर अडॉप्ट कर रहा था। उसके ठीक सामने था जो राइट विंग जिसको चाहते थे कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसके अंदर जो क्या थे चैंपियंस ऑफ फ्री कंपटीशन। इनके हिसाब से भैया सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, जिसके पास पैसा रहेगा और बिजनेस करेगा कमाएगा, बहुत सारा फंड इकट्ठा करेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे। इनके हिसाब से गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस एकदम मिनिमल होना चाहिए, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। हमारे मोदी जी बोलते हैं ना मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो यहां पर उसकी बात हो रही है। तब दिक्कत क्या थी हमारे सामने बेटा, अगर हम स्टेट ओन्ड करते तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, सरकार के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि सरकार जूते से लेके, सुई से लेके, धागा से लेके, चप्पल से लेके, कार से लेके, अनाज से लेके सब कुछ सरकार नहीं कर सकती थी। दिक्कत ये थी अगर सब कुछ सरकार प्राइवेट के हाथ में दे देगी तो प्राइवेट वाले महंगा करेंगे। तो हमने डिसाइड क्या किया कि हम दोनों के अंदर जो बेस्ट चीजें हैं ना उसको मिला के बनाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर दोनों के ही फीचर होंगे, गवर्नमेंट वाले फीचर भी होंगे और प्राइवेट वाले फीचर भी होंगे। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, मिडल पाथ, जिसके अंदर जो दोनों की अच्छी चीजें हैं उसको हम अडॉप्ट करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना जो फोकस है, जो अपना रोल है, उसको स्ट्रांग रखा। हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट हमने कर लिया, बट हमारे यहां पर गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट था। एक तरह से हम जो है सोशलिस्ट की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। अब दिक्कत क्या थी, हम सोशलिस्ट की तरफ झुके क्यों थे? दिक्कत मतलब इसके पीछे रीजन क्या था बेटा? अगर आप देखोगे ना, ग्लोबल जो कंसेंसस था 1940s और 50s के टाइम पे, उस वक्त ना जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो ग्रेट डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी। यूरोप एक्सपोज हो गया था क्योंकि बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स हुए थे। कहां पे? मार्केट के अंदर, वर्ल्ड वॉर के बाद। तो लोग बहुत परेशान थे। जो कैपिटलिस्ट मॉडल है ना वो उतना स्ट्रांग लग नहीं रहा था। लेकिन उसके अपोजिट में जो सोवियत मॉडल था, रशिया वाला मॉडल था, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में इतना अच्छा डेवलपमेंट चल रहा था। वहां पर 5 ईयर प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, फिर भी इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था कि लोग धीरे धीरे करके रशियन मॉडल, जो यूएसएसआर का मॉडल था, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। और इस बात से हम भी अछूते नहीं थे। हम भी रशिया के इस मॉडल से, गवर्नमेंट ऑन्ड जो मॉडल था, इसके सपोर्टर थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो फाइनली हमने बोला कि भाई देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी तो अडॉप्ट करेंगे, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट का फोकस है वो सबसे ज्यादा रहेगा। फिर हुआ क्या, आपने देखा होगा कि हमारी एनसीईआरटी में नेहरू जी का फोटो है और नेहरू जी प्लानिंग कमीशन के मेंबर के साथ बातें कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि भाई ठीक है, अब तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट कर लिया है, अब करना पड़ेगा प्लानिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। आपने नाम सुना होगा ना, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जिसको हिंदी में बोलते थे। फिलहाल जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज हो गया है, इसका काम चेंज हो गया है, नया ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है ना। सो अब गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन सेटअप कर दिया। अब प्लानिंग कोई नई बात नहीं थी। आजादी से पहले ही जो मुंबई के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लगभग 8 इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने आके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी के सामने प्रपोजल रखा। क्या प्रपोजल रखा कि आप प्लानिंग सेटअप करिए। बहुत सारे हमारे लीडर थे, एमएन रॉय जैसे लीडर, जिन्होंने प्लानिंग की बात की कि भैया जैसे देश आजाद होगा अच्छी प्लानिंग करेंगे देश के लिए, देश को आगे लेके जाना है। ठीक है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज ऐसे थे जिनके हिसाब से भाई हम प्लानिंग करेंगे, लेकिन बहुत स्पीडली जो है ना डेवलपमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे। और हमने प्लानिंग की शुरुआत किया, प्लानिंग कमीशन सेट हुई। और प्लानिंग कमीशन का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था उसके चेयरमैन बने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त नेहरू जी थे। और प्लानिंग कमीशन के अंडर में वाइस चेयरमैन, बाकी अलग मेंबर्स थे। अब प्लानिंग कमीशन का जो काम था वो टॉप टू बॉटम था। मतलब दिल्ली में बैठे लोग डिसाइड करते थे कि बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में क्या होगा। टॉप टू बॉटम अप्रोच था किसका? प्लानिंग कमीशन का।
उसके उल्टा जो हमारा नीति आयोग है उसमें हमारा क्या अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। यहां पे हम प्लानिंग करते हैं, नीति आयोग जो हमारा अभी चल रहा है इसके अंदर हमारी प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलो अब हमने प्लानिंग कमीशन की शुरुआत कर दी 1951 से लेके 1956 तक। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसको हमने कहां से कॉपी किया है, यूएसएसआर से। अब इसमें हमने फोकस किया, देखो भैया हमारे पास पैसे तो बहुत कम है, हर फील्ड में हम पैसे नहीं लगा सकते थे, तो हमने फोकस किया कि पैसे लगाने कहां पे। जैसे हमारे घर में मान लो पेरेंट्स के पास पैसे लिमिटेड है, तो उनका फोकस होता है कि पैसे लगाने कहां पे है, बच्चे की स्टडी पे लगाना है या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, जमीनें खरीदनी है, घर खरीदना है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने फोकस किया, भाई हम करेंगे क्या। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बेटा हमारा फोकस था कि सबसे पहले भैया पेट भरना चाहिए, पेट भरेगा तभी तो काम होगा। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, तो पहले पेट भरेगा फिर बात होगी। तो इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा पूरा फोकस था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता। देश की 85% 80% पॉपुलेशन उस वक्त गांव के अंदर रहती थी। मोदी जी बोलते हैं ना स्मार्ट सिटी चाहिए, तो हमारे बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने बोला हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट विलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी फोकस हमारा क्या था, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। और हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने डिजाइन किया, जिनका सबसे बड़ा रोल था, उनका नाम था KN राज। इन्होंने बोला भैया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। इसके अंदर हमने क्या किया, बड़े बड़े इरिगेशन डैम बनाए, फाफड़ा नांगल डैम बनाया और हीराकुंड डैम बनाया, अलग अलग डैम बनाए ताकि पानी मिल जाए, वाटर की सप्लाई अच्छी हो। ठीक है, और हमने कोशिश किया लैंड रिफॉर्म करें, जो जमीनें हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उनसे जमीनें लेके उनको जमीनें दी जाएं जिनके पास नहीं है। और लैंड रिफॉर्म पूरे इंडिया में सबसे सक्सेसफुल कहां हुआ, केरला के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मकसद क्या था बेटा, हमारा मकसद था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हमने डैम बनाए, हमने देखो यहाँ पे हल यंत्र आपको दिया है, ट्रैक्टर वगैरह दिया है, हमारा फोकस ये था। अब भैया हमारे पास खाने वाने का दिक्कत थोड़ा सा कम हो रहा है, हमने 5 ईयर प्लान में कोशिश कर लिया है कि ये हो चुका है। अब हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आ रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान को बोलते थे पंचवर्षीय योजना। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान आ चुका है बेटा। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में अब हमारा फोकस चेंज होगा। अब एग्रीकल्चर में हमने 5 साल ध्यान दे लिया है, अब दूसरा क्या ध्यान देना है, इस बार हमारा ध्यान है कि भाई इंडस्ट्री में ध्यान देंगे, कैपिटल गुड्स बनाएंगे, हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। जो बाहर से चीजों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको कम से कम करके एटलीस्ट हम जो कोशिश करें कि देश के अंदर ही चीजें बने, इस पे हमारा फोकस था। हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अलग अलग फैक्ट्रीज लगाना, अलग अलग एरिया में जो है इंप्लॉयमेंट जनरेट करना। कैपिटल गुड्स, बेटा कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको खरीदने से, जिसको लगाने से कुछ नया बनाओ, कुछ नया क्रिएट करो, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। इसका अपोजिट क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। ऐसा गुड्स जिसको आपने लिया और आप ही कंज्यूम कर गए, आपने ही यूज कर लिया, उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब मैंने सिलाई मशीन खरीदा और उससे मैं अपना ही पैंट सिल रहा हूं, अपने कपड़े सिल रहा हूं, तो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर उस सिलाई मशीन से मैं कपड़े सिल के लोगों को बेच रहा हूं, कैपिटल गुड्स मेरे लिए होंगे, प्रॉपर्टी होगी मेरे लिए। ठीक है, तो हमारा फोकस था हैवी इंडस्ट्री पे और कैपिटल गुड्स पे। अब इस टाइम पे हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो मेन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था PC महालनोबिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका। इनके अंडर में ही हमने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए, इंडस्ट्रीज खड़ा किया इंडिया के अंदर। इस टाइम पे हमारा था इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट। जो बाहर से चीजें इंपोर्ट हो रही थी, सरकार ने उस पर टैरिफ लगा दिया, बाहर से कुछ नहीं आएगा, देश में बनाओ। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमने प्रोटेक्ट किया। ठीक है ना, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हमने लगाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में काम किया, टेलीकॉम के अंडर में काम किया, और हमने कोशिश किया धीरे धीरे करके इंडिया बन जाए सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हमने यहां पर कोशिश किया कि जो है आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। ठीक है बेटा, तो आपने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब लास्ट हमारा जो है, एक बार दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, बाकी हम करेंगे सेकेंड पार्ट में। आप देखो
फर्स्ट 5 ईयर प्लान रेड से है और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ब्लू से है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप देखोगे एग्रीकल्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे, सोशल वर्क पे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में अगर बेटा आप देखोगे हमारा फोकस जो है डेवलपमेंट पे, कम्युनिकेशन में और इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे करके हमने बढ़ाया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ग्रेजुअल हमने कोशिश किया ग्रेजुअली फोकस करें, एग्रीकल्चर फोकस था, एलोकेशन किया हमने फंड को कहां पे, एग्रीकल्चर पे। आर्किटेक्ट कौन थे, के.एन. राज। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमने इंडस्ट्री में फोकस किया और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, पीसी महानुलोगिस। तो ये तो था हमारे यहां प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई, प्लानिंग कमीशन बना कैसे, डेवलपमेंट का मॉडल हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चुना, और इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके लीडरशिप में हमने प्लानिंग की सेटअप किया, उसके बारे में हमने देखा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा, सेकेंड 5 ईयर प्लान देखा। अब इसके आगे कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज है कि प्लान कितना सक्सेस हुआ नहीं हुआ, और जो हमारे लास्ट के टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।